हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपना नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे अंदर कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो उन हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, उनका फंक्शन क्या है, अगर वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा, कम सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा, मतलब हाइपर सिक्रीशन होगा तो कौन कौन से डिजीज़ होंगे या कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होगा बॉडी पे, और अगर हाइपोसिक्रीशन होगा तो क्या होगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इन ग्लैंड्स का काम क्या है? ये हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। या यूं कहिए कि जो सब्सटेंसेस ये सिक्रीट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? हार्मोन्स, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स होता है वो दो तरह का होता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वैसा ग्लैंड होता है जो हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, एंजाइम्स सिक्रीट करेगा। जैसे कि हमने पैनक्रियास पढ़ा था, लीवर पढ़ा था, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, और हम लोग कह सकते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक तरह का जो उसका डुओडेनम पार्ट है वो भी सिक्रीट कर रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमने पढ़ा था जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे। तो ये सभी कौन से ग्लैंड्स होंगे? एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट नहीं करते हैं। अदर जो सब्सटेंसेस हैं जैसे सलाइवा सिक्रीट करेगा, तो ये सभी को क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड कहने का मतलब कि सपोज अगर ये एक ग्लैंड है और यह है टारगेट सेल या टिश्यू। सपोज कीजिए कि हमारे हेड में जो ब्रेन है उसमें एक ग्लैंड है, ठीक है, और हम टारगेट कहाँ हैं, जो हार्मोन को एक्ट करना है जिस जगह पे, सपोज कीजिए हैंड में है, यहाँ पे सपोज। तो ये क्या करेंगे कि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड डक्ट नहीं होगा, जो डक्ट सीधे उस ग्लैंड से खुलेगा और यहाँ आकर स्टॉप होगा, यहाँ पे आकर वो अपना सिक्रीशन पोर करेगा। ये क्या करते हैं कि अपना जो सिक्रीशन है वो सीधे ब्लड में डाल देंगे। आर्टरी तो गुजर ही रहा होगा, वेन्स भी गुजर रहा होगा। तो सपोज इस ग्लैंड्स के अगल बगल से एक ब्लड वेसल क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अगल बगल क्या, ब्लड वेसल्स तो पूरे बॉडी में है, तो ग्लैंड के भी पास में होंगे। तो ग्लैंड क्या करेगा कि अपना सिक्रीशन इसमें पोर कर देगा, पोर द सिक्रीशन इनटू ब्लड वेसल। और ब्लड में जब चला गया तो यही ब्लड तो इस टिश्यू के नज़दीक से भी जाएगा। तो इसमें जो आया, सपोज ये हार्मोन्स हैं, ये ब्लड के स्ट्रीम के थ्रू ही मूव करेंगे और टारगेट ऑर्गन पे जाके इसको अफेक्ट करेंगे। तो डक्टलेस इसीलिए है क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है, ये अपना सिक्रीशन सीधे ब्लड वेसल में डालेंगे और वो ब्लड के थ्रू ही, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही पूरे बॉडी में जाएगा, जहाँ उसका काम होगा उस ऑर्गन पे, उस टिश्यू पे जाकर एक्ट करेगा। वहीं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं। डक्ट होगा तो डक्ट होगा तो सिंपल है, जैसे कि सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे भी होते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड का क्या होता है, एक डक्ट होता है, डक्ट के थ्रू आके हमारे बकल कैविटी में वो ओपन होता है, वहाँ से सलाइवा सीधे बकल कैविटी में आता है। पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाटिक डक्ट पढ़ा था हमने, लीवर है तो बाइल डक्ट पढ़ा था, उस डक्ट के थ्रू वो अपना सिक्रीशन
ऑर्गन तक ले जाएगा, टिश्यू तक ले जाएगा। तो खैर हमें यहाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात नहीं करनी है, हमें यहाँ बात करनी है किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। और अगर इसको हम लोग मोर प्रिसाइजली लिखें एक्यूरेट, तो क्या लिख सकते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस होंगे, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करेंगे, मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे। और क्योंकि ये ब्लड के थ्रू जा रहा है तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होगा ये मोर वाइड स्प्रेड होगा, लेकिन स्लो होगा। किसके कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में। जो न्यूरॉन जो मैसेज लेकर जा रहा है, जो इसका स्पीड है उससे इसका कम होगा, लेकिन ये वाइड स्प्रेड होगा क्योंकि ब्लड के थ्रू जा रहा है। तो ब्लड तो पूरे हर एक सेल तक जाता है, हर एक टिश्यू तक जाता है, लेकिन न्यूरॉन ऐसा है नहीं, हमने पढ़ा था। तो ये था आपका एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो हमको जो मेन आपको जो पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनमें सबसे पहला जो ग्लैंड है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है। ये तो सबसे पहले ये है स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या, जब हमने नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एक हाइपोथैलेमस नाम का टिश्यू या ऑर्गन होता है, कहाँ पे, फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन में होता है। तो उस हाइपोथैलेमस के नीचे, अगर आप अपने बुक के फिगर में देखेंगे तो हाइपोथैलेमस दिखाया है उसमें, उसके जस्ट नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। सपोज ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से एक कनेक्शन के थ्रू हाइपोथैलेमस से कनेक्शन होगा और यहाँ पे एक ग्लैंड होगा जो कि हाइपोथैलेमस से ही ज्वाइंट होगा, किसके थ्रू, इनफंडिबुलम के थ्रू, ठीक है। कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस थ्रू इनफंडिबुलम, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा जानना है इन सब के बारे में, जो ज़्यादा पढ़ना है अगर आप 11th में जाइएगा, बायो पढ़िएगा अगर आप, तो उसमें एक चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें इनका प्रॉपर फंक्शन, लोकेशन, सब चीज़ दिया हुआ है। तो आपको बस इनके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, सिक्रीशंस क्या क्या होगा इनका, सिक्रीट्स क्या सिक्रीट करेंगे, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे, नाम है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन है, तो फंक्शन क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ दो केस है, सिक्रीशन तो हो रहा है, अब ये सिक्रीशन जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ज़्यादा हो रहा है या नॉर्मल वैल्यू से कम हो रहा है। तो आप टर्म याद रख लीजिए, नॉर्मल वैल्यू लेस देन, अगर नॉर्मल वैल्यू होगा
जितना नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए इसका ब्लड में सिक्रीशन, उससे अगर कम होगा किसी भी हार्मोन का, तो क्या हम लोग टर्म बोलेंगे? हाइपो सिक्रीशन। हाइपो सिक्रीशन, हाइपो मतलब कम, कहीं भी लेस क्वांटिटी को डिनोट करना होगा या बताना होगा तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं हाइपो। जैसे हाइपोथैलेमस, तो थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस, थैलेमस के ऊपर होगा तो एपिथैलेमस। और अगर मोर देन नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पर आप लिख लीजिए हाइपो मतलब लेस, तो इसको बोलेंगे हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन बोलेंगे नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है तो इस हार्मोन का अगर क्या हो रहा है, हाइपो सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा केस क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो अगर हाइपो सिक्रीशन हो रहा है क्योंकि ये ग्रोथ करवा रहा है, तो ग्रोथ कम होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, नॉर्मल से कम ग्रोथ होगा, जो पर्सन होगा उसका हाइट कम होगा, तो उसमें बोलेंगे कि वो कैसा है, ड्वार्फ है, ड्वार्फिज्म काउज करता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू ड्वार्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं बौना, मतलब हाइट कम होगा उसका, आईक्यू वगैरह सब सही होगा, ग्रोथ हार्मोन है तो हाइट वगैरह उसमें क्या होगा, कम होगा, बोन्स छोटे छोटे होंगे। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा, जाइजेंटिज्म। स्पेलिंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा, शायद यहाँ आई नहीं होता है, हाँ आई नहीं होता, ठीक है, मतलब लंबा चौड़ा पूरा बड़ा होगा उसका साइज़ जो होगा वो। नॉर्मली जो पर्सन होता है उनसे उसका जो साइज़ होगा, जो लेंथ होगा, जो बोन्स का लेंथ होगा, साइज होगा, वो बड़ा होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, जाइजेंटिज्म। तो ये था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हम लोग ऊपर से नीचे की ओर पढ़ रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, अब क्या है, दूसरा ग्लैंड जो पढ़ना है वो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। जो दूसरा ग्लैंड है क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा, अगर हम लोग अपना विंड पाइप देखें तो लैरिंक्स, ये है सपोज लैरिंक्स, और लैरिंक्स के नीचे से क्या शुरू हो जाता है, ट्रैकिया, जो विंड पाइप है हमारा, तो ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग्स होता है, इनकम्प्लीट रिंग्स, अगर उसको थोड़ा सा बना लेते हैं, जो कोलैप्स होने से बचाता है ट्रैकिया को। अब ये जो ग्लैंड होगा वो लैरिंग्स जहाँ से
इंडुआ और ट्रैकिया जहाँ कनेक्शन है दोनों का, यहाँ होगा कुछ इस प्रकार से। थोड़ा नीचे बनाइए। ठीक है, वेंट्रल साइड में है, फ्रंट साइड में है और लैटरली है। तो वेंट्रोलैटरल सरफेस पे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा, जहाँ पे लैरिंक्स और ट्रैकिया मीट होगा वहाँ पे। सिक्रीट क्या करेगा, आपको सबके सिक्रीशन से याद रखना है। सिक्रीट क्या करेगा, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन सिक्रीट करेगा। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन मेनली हमारे मेटाबॉलिज्म में है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सबके मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसका रोल होता है। और फिर वही बात, हाइपोसिक्रीशन क्या होगा, तो अगर इस हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होता है हाइपोसिक्रीशन कहने का मतलब, फिर समझ लीजिए पूरा बात। हम लोग खाना खाते हैं, फूड, उसमें सॉल्ट का अमाउंट होता है। सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है। तो उस आयोडीन का अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा हमारे बॉडी में, फूड में, उस आयोडीन का अगर डेफिशिएंसी हो जा रहा है फूड में ही, तो एक डिजीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर डिजीज़, सिंपल ग्वाइटर डिजीज। इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेल कर जाता है, जो ग्लैंड है वो स्वेल हो जाएगा, क्योंकि अब फूड में आयोडीन कम है, इसको आयोडीन कम मिल रहा है, तो ये ब्लड से लार्ज अमाउंट में आयोडीन एब्जॉर्ब करता है। फूड में तो है नहीं, कहीं से तो चाहिए, तो क्या करेगा, ब्लड से आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके वजह से इसका साइज जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, सिंपल ग्वाइटर। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, अगर उनके बॉडी में आयोडीन का डिफिशियंसी हो गया, तो जो फीटस है, जो ग्रोइंग चाइल्ड है, उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा किसी सब्सटेंस का, तभी तो उसे एनर्जी रिलीज होगा, उसके बाद उस जो सेल होगा, टिश्यू होगा, उसको यूटिलाइज करेगा। तो वो जो बेबी होता है वो, उसका ग्रोथ जो होता है, डेवलपमेंट, वो स्टंटेड हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। तो खैर, आपको बस आपके बुक में ये दिया हुआ है कि ग्वाइटर होता है, क्यों, हाइपोसिक्रीशन होगा, या हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ आयोडीन इन फूड में आयोडीन का मात्रा घट गया, थायराइड ग्लैंड ब्लड से आयोडीन को एब्जॉर्ब करने लगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ गया, डिजीज़ क्या हुआ, सिंपल ग्वाइटर। तो ये था आपका थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब इसके जस्ट नीचे जो पढ़ना है वो होता है पैनक्रियाज पढ़ना है आपको, ठीक है। क्या पढ़ना है, पैनक्रियाज। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने पैनक्रियाज में क्या पढ़ा था कि पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, तो आप बोलेंगे कि सर पैनक्रियाज जब पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ कर रहा है तो फिर तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, तो हम लोग इसको एंडोक्राइन ग्लैंड में क्यों पढ़ रहे हैं। तो
पैनक्रियाज जो होता है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब ये इंडोक्राइन भी होगा एज वेल एज एक्सोक्राइन भी होगा। तो अगर हेटेरोक्राइन है तो इसका जो 98% जो पार्ट होता है, कहीं कहीं 98 99 भी लिखा हुआ होगा, हम लोग 98 लेकर चलेंगे। 98% जो पार्ट होता है वो होता है एक्सोक्राइन। पैनक्रियाज का 98% पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, मतलब जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, या लोग कह सकते हैं हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड है तो बचा कितना 2%। तो जो 2% पार्ट होता है, 2% पार्ट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट होता है 2%। सिक्रीट क्या करेगा? उससे पहले है कि एंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसमें जो रिलीजिंग जो सेल्स जो होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उनको हम लोग नाम पर्टिकुलरली दे देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, कहने का मतलब कि एक्सोक्राइन पार्ट है तो क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस कर रहा है। जो इंडोक्राइन पार्ट है उसमें जो सेल्स होते हैं जो रिलीज़ करेंगे हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो उन सेल का नाम हम लोग क्या दे देते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। साइंटिस्ट के नाम पे लैंगरहैंस के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए उनका हम लोग नाम याद रखने के लिए नाम ही दे दिए सेल का, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो हार्मोन सिक्रीट करेगा। सिक्रीट क्या करेगा? सिक्रीट्स इंसुलिन। ठीक है, फंक्शन इंसुलिन का, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, कहने का मतलब शुगर लेवल बढ़ जाएगा, बॉडी में क्या है, शुगर बढ़ जा रहा है, इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड में क्या हुआ? शुगर लेवल इंक्रीज कर गया, अब उसको नॉर्मल पे लाना है। तो ये इंसुलिन क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर करवा देगा। कहने का मतलब काम क्या है इसका? जो ज़्यादा ग्लूकोज हो गया ब्लड में, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है? लिवर में। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन। प्लांट में क्या? स्टार्च। तो प्लांट का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ यह हार्मोन नहीं होता। हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो इंसुलिन क्या करेगा? एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अब सपोज इसका सिक्रीशन कम हो गया, हाइपो सिक्रीशन हो गया, अब तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो शुगर डिजीज हो जाता है। हाइपो सिक्रीशन है तो शुगर डिजीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। मेलाइटस। डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन ये जो डिजीज़ होगा उसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये हमने आपका 3 ग्लैंड हम लोग पढ़ लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड,
पैनक्रियाज में क्या है, हेटेरोक्राइन है। आपको पैनक्रियाज ज़्यादा अच्छे से याद रखना है क्योंकि थोड़ा अलग है सबसे। आप इतना नोट करें, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, एड्रेनल ग्लैंड और गोनैड्स जो होते हैं, 2 ग्लैंड बचा हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। फोर्थ क्या है, थर्ड पैनक्रियाज, फोर्थ एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, याद कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या प्रेजेंट होता है। आप चाहें तो लाइफ प्रोसेस का वीडियो एक्सक्रीशन देख सकते हैं, चाहे मैंने फिगर बना के बताया था कि एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। खैर यहाँ भी बता देते हैं। एड्रेनल ग्लैंड क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहाँ प्रेजेंट होगा, एबव किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर को देखें तो बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड होगा, कहाँ होगा प्रेजेंट, इस रीजन में। इस रीजन में प्रेजेंट होगा। तो क्योंकि एक किडनी पे एक है तो दूसरे किडनी में भी एक होगा। अभी तक जितना हमने पढ़ा सब एक एक था, मोनिन नंबर। ये क्या है, 2 इन नंबर, एक किडनी पे एक, दूसरे पे 2, मतलब 2 एड्रेनल ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब सिक्रीट क्या करेगा, सिक्रीट्स एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन का एक और नाम होता है एपिनेफ्रिन। आप लोग याद रखेंगे इसको, एपिनेफ्रिन। ठीक है, इसका फंक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है इसका फंक्शन। ये हमें प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इसको हम एक अच्छा एग्जांपल से पढ़ेंगे। फंक्शन, प्रिपेयर्स फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। अब किस तरह का इमरजेंसी सिचुएशन, सपोज आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, रिपोर्ट कार्ड मिला, आपका टीचर ने बोला कि रिपोर्ट कार्ड आप अपने फादर से जाकर सिग्नेचर करवा के फिर जमा करो। अब तो भैया टेंशन है, फादर को बताएंगे, उसके बाद तो समझ ही ना आगे क्या होगा। हमने फादर को दिखाया, पूछा क्या हुआ, तो हमने क्या कहा, फेल हो गए। अब उसके बाद क्या, अब तो कुटाई होगा, जम के होगा कुटाई। अब हो गया ये इमरजेंसी सिचुएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि, सोचेंगे क्या, सबके पास एक ही ऑप्शन है, या तो मार खाओ नहीं तो भागो। तो उस सिचुएशन में जो एड्रेनल ग्लैंड होगा वो एड्रेनलिन सिक्रीट करेगा। आप डर गए, ब्रेन तक मैसेज गया कि भाई बच्चा डरा हुआ है, अब क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया। एड्रेनलिन सिक्रीट हुआ, नाम क्या है एक और, एपिनेफ्रिन। अब ये क्या करेगा कि आपका जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है, हार्ट बीट जो है, उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, पहला इंक्रीजेज हार्ट बीट। हार्ट बीट इंक्रीज होने से क्या होगा,
result more blood supply to tissues and muscles। अब सपोज कीजिए कि पापा मारते मारते थक गया, मौका मिला कि भागो, तो भागेंगे तो उसमें एनर्जी लगेगा, तो उस टाइम तक क्या होगा कि मसल्स के पास ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ा देता है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। अब ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है टिश्यू तक, अच्छा ऑक्सीजन जा रहा है, अच्छा खासा तो रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी स्टोर करके रखेगा, भागने में काम आएगा। पापा का ध्यान हटा, इधर निकल गए, और क्या करेगा? तो ये ब्रीदिंग रेट को कैसे बढ़ा देता है? तो ये क्या करता है कि जो डायफ्राम होता है हमारा, जो एब्डोमिनल कैविटी और जो ऊपर का कैविटी होता है, उसको सेपरेट रखता है। तो जो डायफ्राम है, डायफ्राम और जो रिब्स मसल्स हैं, इनके ऊपर जाकर इफेक्ट करेगा, ये ज़्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया इसका। थर्ड काम इसका इफेक्ट क्या होगा रिलीज होगा? तो ब्लड सप्लाई टू स्किन and digestive system decreases। अब क्यों? इसका कोई फंक्शन है नहीं इमरजेंसी सिचुएशन में। अब ऐसा तो है कि सिचुएशन है इमरजेंसी, बॉडी आराम से अपना डाइजेशन का रोल कर रहा है, तब तो लफड़ा हो जाएगा भाई, दिक्कत है। तो जो जरूरी नहीं है उस टाइम पे, उसको क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन को क्या करेगा? ब्लड सप्लाई है तो कम कर देगा। स्किन में भी जो ब्लड सप्लाई जा रहा है, नर्व्स जो ब्लड वेसल्स लेकर जा रहा है, उसको भी डाउन कर देगा। ये था इफेक्ट, एड्रेनलिन रिलीज होगा तो। ठीक है, तो ये था आपका एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। अब जो लास्ट है वो है गोनैड्स। गोनैड्स कहने का मतलब, अगर मेल है तो टेस्टिस होगा और फीमेल है तो ओवरी। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नोट कर लो आप। अब जो फिफ्थ है, वो है टेस्टिस। रिलीजेज टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। मेल्स में प्रेजेंट होगा जो गोनैड्स, उसको बोलेंगे टेस्टिस। रिलीज क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन। इसका फंक्शन क्या है इस टेस्टोस्टेरोन का?
फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे किसमें, जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका रोल कहाँ कहाँ होता है। अब जो सिक्स्थ है वह ओवरी, जो गोनैड्स प्रेजेंट होगा, ये भी टेस्टिस भी होता है जो वन पेयर होता है। ओवरी जो होगा वो क्या रिलीज करेगा, रिलीजर्स, दो हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा जो है वो एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये था आपका एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो ग्लैंड्स है आपको जो पढ़ना है वो। अब एक और दिया हुआ है फीडबैक मैकेनिज्म। अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो एक और जो टर्म दिया हुआ होगा वो क्या दिया है, फीडबैक मैकेनिज्म। भाई इसका क्या काम है? तो फीडबैक मैकेनिज्म कहने का मतलब कि सिंपल है। अब इमरजेंसी सिचुएशन है नहीं सपोज, तो ऐसा तो नहीं है कि अब एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन सिक्रेट करते ही रहेगा, हार्ट बीट लगातार हम लोग का बढ़ा ही रहेगा, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ा रहेगा। तो ये कहता है कि जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो लिमिटेड वे में, मोर प्रिसाइज वे में सिक्रेट होने चाहिए। मतलब जिसका जब फंक्शन हो, जब जिस हार्मोन का ज़रूरत हो वो हार्मोन उस टाइम पे रिलीज़ हो, ज़्यादा रिलीज़ हो, जिसकी वजह से जो वो सिचुएशन है उससे निपटा जा सके या उसको कम ओवर किया जाए, उसको हटा दिया जाए। जैसे कि अभी बताया कि एड्रेनलिन, सपोज नॉर्मल सिचुएशन है, बंदा हंस खेल रहा है, अब एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ गया बॉडी में, तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, स्किन में जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो दिक्कत है, नॉर्मल सिचुएशन में कोई ज़रूरत है नहीं। और सपोज दूसरा एग्जांपल जो आपके बुक में दिया हुआ है कि सपोज कीजिए कि शुगर लेवल बढ़ गया ब्लड में, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो क्या हुआ, अब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, इंसुलिन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और तब तक कन्वर्ट करेगा जब तक ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल ना हो जाए, फिर इंसुलिन भी कम हो जाएगा सिक्रीशन उसका, या रुक जाएगा जो कहिए। तो अगर सब मान लीजिए कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है और फिर इंसुलिन सिक्रीट हो ही रहा है, तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को भी डाउन कर देगा, तो ग्लूकोज लेवल बॉडी में घट जाएगा, उससे ही दिक्कत है। तो ये कहता है कि जो हार्मोन्स है उनका रिलीज़ तभी होना चाहिए, या प्रिसाइज वे, लिमिटेड वे में होना चाहिए सिक्रीशंस, जब नीड हो तब रिलीज़ हो, काम करे अपना, जिसके लिए रिलीज़ हुआ है वो काम करे, उसके बाद अपना कहानी ख़त्म उसका, फिर नॉर्मल पोजीशन में बॉडी को ला दे, फिर रिलैक्स हो जाए, अपना हार्मोन भी रिलीज़ बंद हो जाए। तो ये था आपका फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें एग्जांपल जो है शुगर वाला आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन है नहीं, बस सिंपल है। ये वही कहता है कि हार्मोन प्रिसाइज वे में, लिमिटेड वे में सिक्रीट हो, जब काम हो तभी रिलीज़ हो, जब काम नहीं हो तो नहीं रिलीज़ हो, कम रिलीज़ हो। और हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में ट्रेसेस में पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने ह्यूमन हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स इन ह्यूमंस या एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ बचा प्लांट वाला पार्ट, मूवमेंट इन प्लांट और हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।